हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का पहला भाग। आशा है जैसे आपने आनंद और मीरा की जोड़ी को पसंद किया था, वैसे ही आपको विहान और जैस्मिन की जोड़ी भी खूब पसंद आएगी, क्योंकि इस कहानी को भी उन्हीं राइटर ने लिखा है जिन्होंने मीरा और आनंद की कहानी को लिखा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र कौन है। विहान कपूर, हीरो। कपूर फैशन वर्ल्ड कंपनी का मालिक एक फैशन डिजाइनर है। नया नया मुंबई में आया है। बिजनेस में आए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम टाइम में ही बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। कुछ ही सालों में पैसा और नाम दोनों काफ़ी कमा लिया है। अब मुंबई आया है। वो लंदन से अपनी पढ़ाई करके आया था और कुछ साल लंदन में ही रहा। उसको सेटल भी लंदन में ही होना था, लेकिन फिर मुंबई में भी काफ़ी बिजनेस रिस्पॉन्स मिला, तो उसने इंडिया में मुंबई शहर को चुना अपने ऑफिस के लिए, तो इसीलिए लंदन से इंडिया आ गया। अब आते हैं बंदे की लुक पर। बहुत सालों से लंदन में रहा तो उसकी लुक में अंग्रेजों वाली छाप आ गई, लेकिन है वो इंडियन ही। बेहद हैंडसम, 26 साल की उम्र, गोरा रंग, शार्प जॉ लाइंस, काली गहरी आंखें, सलीके से रखी हुई बियर्ड, 6 फीट 1 इंच हाइट, बिल्कुल फिट बॉडी। एक बार में लोग उसे ब्रिटिश समझ ले, लेकिन फिर जब उसका नाम पता चलता है और वो हिंदी बोलता है, तब लोगों को पता चलता है बंदा इंडियन है। ज़्यादा बात करने की आदत नहीं उसकी, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है। रिजर्व्ड नेचर का बंदा, ना ही ज़्यादा दोस्त ना ही दुश्मन। 10 साल पहले माँ बाप की डेथ हो गई, अब अकेला ही मुंबई रहने आया है। मुंबई में ज़्यादा किसी को जानता भी नहीं, बस 2-4 बिजनेस फ्रेंड्स हैं। अब चलते हैं हमारी कहानी के दूसरे मुख्य पात्र, यानी हमारी कहानी की हीरोइन जैस्मिन रंधावा। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन, चुलबुली सी लड़की, हमेशा हंसती रहने वाली, अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है वो। उसके पापा अनुराग सिंह रंधावा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मुंबई में इनका बहुत नाम है। पता नहीं कितने ही होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मॉल में शेयर है इनके। अनुराग जी की एक ही कमजोरी है, उनकी बेटी जैस्मिन, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी इकलौती बेटी है जिन्होंने उनको पलकों पर बिठा रखा है। जैस्मिन अपनी प्रिंसेस वाली लाइफ जी रही है। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है, लेकिन उसने घमंड नहीं इस बात का। उसकी तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड जो रही है वो एवरेज फैमिली से रही है। बहुत ही प्यारी सी है, लाड प्यार से पली है, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे बहुत अच्छी एम्बरिंग दी है। अनुराग जी और उनकी पत्नी शीतल जी ने जैस्मिन को हमेशा हर चीज की वैल्यू सिखाई है। उन्होंने बिगाड़ा नहीं, ना ही उन्होंने जैस्मिन को आज़ादी भी दी है और कुछ चीज़ों की रोक भी दी है। ज़्यादा रात को बाहर रहना, क्लब में पार्टीज करना, शराब वगैरह पीना उसके घर के अलाउड नहीं किया गया है। जैस्मिन अभी बस 21 साल की है, कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रही है। वो अपनी एज के हिसाब से चुलबुली भी है और अपने मॉम डैड की सिखाई बातों की वैल्यू भी समझती है। बहुत प्यारी सी है, उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। हेल्प में हमेशा रेडी रहती है, किसी की भी हो चाहे। बातें बहुत करती है अपनी बेस्ट फ्रेंड से सबसे ज़्यादा। खूबसूरती में उसका कोई मुकाबला नहीं। छोटा सा फेस, काली बड़ी आंखें, उस पर घनी पलकें, गोरा रंग, गालों पर पड़ते डिंपल्स। जब मुस्कुराती है तो उसके डिंपल्स बहुत क्यूट लगते हैं। पतले गुलाबी होठ, चॉकलेट ब्राउन कलर में हाईलाइट करवाए हुए उसके बाल बेहद प्यारे लगते हैं। उसके लुक पर खूबसूरत फिगर, 5 फीट 6 इंच हाइट, मतलब आसान शब्दों में कहे तो लड़की जहर है पूरी। कॉलेज में ऑलमोस्ट लड़कों का क्रश, लेकिन जैस्मिन का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा कोई अप्रोच नहीं कर पाता, और जो अप्रोच करते हैं जैस्मिन के वो टाइप के नहीं। उसे आज तक कोई लड़का अपने टाइप का लगा ही नहीं। मैडम की लंबी चौड़ी लिस्ट थी अपनी ड्रीम बॉय के लिए। तो अब देखते हैं जब विहान और जैस्मिन की मुलाकात होगी और कैसे होगी इनके प्यार की खूबसूरत दास्तान शुरू। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई, मुंबई पाली हिल्स, बांद्रा, ये एक पोर्च एरिया है मुंबई का। बहुत बड़ी बड़ी बंगलो थे वहाँ। मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक। वहाँ रहने वाले लोग करोड़ों के मालिक हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ रहते हैं। उन्हीं बंगलों में से एक बंगलो था जिसके गेट पर रंधावाज लिखा हुआ था।
ये बंगलो मुंबई के फेमस बिजनेसमैन अनुराग सिंह रंधावा का था। अनुराग जी और उनके छोटे भाई विक्रम सिंह रंधावा अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वहाँ। दोनों भाई मिलकर पूरा बिजनेस देखते हैं। बहुत बड़ा नाम है रंधावा फैमिली का। पावर और पैसा दोनों में से किसी की कमी नहीं है। जितना बड़ा नाम है उनका, उतना ही अपने असूलों पर चलने वाले, धरती से जुड़े हुए हैं। भगवान को बहुत मानते हैं। इनके माँ बाप पंजाबी फैमिली से है, तो ये भी पंजाबी है। और पंजाबी तो होते ही हैं दिल के साफ, और रंधावा फैमिली भी उसी साफ दिल की है। अनुराग जी की एक ही औलाद है, वो उनकी बेटी है, जो उनकी शादी के 8 साल बाद उनको हुई। ये समझ लो वो अनुराग जी की जान है। दुआओं से उनको एक बेटी मिली है, और अपनी बेटी को अपने घर की लक्ष्मी भी मानते हैं, क्योंकि उसके पैदा होते ही अनुराग जी का बिजनेस बहुत तेजी से ज़्यादा तरक्की करने लगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी बेटी से ही करते हैं। वहीं उनके छोटे भाई के 2 बेटे हैं। एक कनाडा में पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बेटा यहीं है। अभी-अभी स्टडी खत्म की है और बिजनेस में आने की तैयारी में है। अनुराग जी भले ही बड़े हैं विक्रम जी से, लेकिन विक्रम जी का एक बेटा अनुराग जी की बड़ी सी बेटा है, और एक छोटा बेटा उनकी बेटी से 2 महीने छोटा है बस। अनुराग जी की वाइफ का नाम शीतल है, जो कि बहुत प्यारी है। इनकी भी जान अपनी बेटी में बसती है। भगवान के आगे रो रो कर उन्होंने अपनी औलाद मांगी थी, और भगवान जी ने एक प्यारी सी बेटी इनको दी। इसके बाद शीतल जी को फिर दूसरा बच्चा नहीं हुआ। विक्रम जी और शीतल जी अपनी बेटी को बहुत लाडो प्यार से बड़ा किया है। वहीं अनुराग जी के छोटे भाई विक्रम जी की पत्नी का नाम कोमल है। विक्रम जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा, उसका नाम अर्जुन सिंह रंधावा है। ये 24 साल का है। बिजनेस स्टडी खत्म की है और अब फैमिली बिजनेस में थोड़ा ध्यान दे रहा है। वहीं विक्रम जी का छोटा बेटा ईशान सिंह रंधावा कनाडा में स्टडी कर रहा है। चलिए, बहुत हो गई इंट्रो, अब कहानी पर आते हैं। बाकी आपको पता चलता जाएगा। सुबह का टाइम था, 8 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। रंधावा फैमिली में सब उठ गए और अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर। वो है इनके घर की इकलौती बेटी, जिसको नींद से बहुत प्यार था। जल्दी उठना उसे मौत के बराबर लगता था। जब से उसने होश संभाला, कभी सुबह का सूरज उगते नहीं देखा होगा उसने। हमेशा उसे कोई ना कोई उठाने जाता है रूम में, फिर जाकर मैडम की आंख खुलती है। नीचे सब तैयार थे, बस ब्रेकफास्ट के लिए उसका ही इंतजार कर रहे थे। अनुराग जी हाथ में टेप पकड़े लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे थे। सूट बूट पहनकर तैयार थे। यही कोई 55 की उम्र होगी उनकी, लेकिन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। उनके सामने सोफा पर विक्रम जी न्यूज़पेपर देख रहे थे। 50 साल के करीब थे। दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी काफ़ी मिलती-जुलती थी। चेहरे भी कुछ-कुछ मिलते थे दोनों के। वो दोनों चुपचाप अखबार और न्यूज़ देखने में बिजी थे कि दरवाजे से एक 20-21 साल की लड़की अंदर आ गई। हल्की सी चबी लेकिन क्यूट सा फेस, जींस टॉप डाला हुआ, कंधे पर कॉलेज बैग, मीडियम हाइट की लड़की थी। उसने हॉल में बैठे अनुराग जी और विक्रम जी को देखा तो अंदर आकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अंकल। लड़की की आवाज़ सुनकर अनुराग जी और विक्रम जी दोनों देखने लगे। लड़की को देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। अनुराग जी बड़े आराम से बोले, गुड मॉर्निंग रूही बेटा, कैसे हैं आप? रूही मुस्कुराकर, बहुत अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? अनुराग जी, बहुत अच्छे। आइए बैठिए। रूही मुस्कुराकर, अंकल जस्सू कहाँ है? रेडी हो गई वो? अनुराग जी कुछ बोलते उससे पहले ही शीतल जी आते हुए बोली, कहाँ उठी है? अभी तक सो रही है। शीतल जी को देखकर रूही मुस्कुरा दी और उनके पास जाकर साइड हग करके बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। शीतल जी मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग बेटा। रूही बोली, आंटी किसी ने अभी तक उठाया नहीं उसे, आज हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन है। मैंने उसे रात को कितना बोला कि जल्दी उठकर रेडी हो जाना, वो तो कह रही थी 7 बजे ही तैयार मिलेगी मुझे। रूही की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। शीतल जी बोली, तुम बचपन से साथ हो उसके, फिर भी उसके बहानों में आ जाती हो। रूही क्यूट सा मुंह बनाकर, हाँ आंटी ये तो है, मैडम को नींद से उठाना तो अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। रूही की बात पर सब मुस्कुरा दिए। फिर रूही बोली, आंटी मैं जाकर उठाती हूँ उसे।
शीतल जी ठीक है, जल्दी आ जाना दोनों नीचे, ब्रेकफास्ट भी रेडी है। रूही जी आंटी। इतना बोलकर रूही सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। घर अंदर से भी बहुत बड़ा और खूबसूरत था। रूही ऊपर आई और सीढ़ियों से राइट साइड के बने पहले रूम में चली गई। उसने नॉक कर नहीं किया, सीधे ही अंदर गई। वो रूम में आई तो बेड की तरफ देखकर गहरी सांस ली। भाई साहब, क्या रूम था! किसी भी लड़की का ड्रीम रूम हो सकता है वो। बिल्कुल प्रोसेस वाइब वाला। व्हाइट और बेबी पिंक के कॉम्बिनेशन में रूम था। बेड के ऊपर एक बेहद खूबसूरत लड़की की खूबसूरत सी फोटो लगी थी। ये है इस घर की राजकुमारी और अनुराग जी की बेटी जैस्मिन कौर रंधावा का रूम। घर की इकलौती बेटी और पूरे घर की लाडली भी। रूही ने बेड पर देखा तो जैस्मिन आराम से ब्लैंकेट से लिपटे दुनिया जहां से बेखबर अपनी नींद पूरी करने में लगी हुई थी। खुले बाल आधे चेहरे पर आ रहे थे। रूही उसकी तरफ गई। उसने अपना बैग साइड में पड़े काउच पर रखा और जाकर जैस्मिन को उठाने लगी। ओए जस्सू उठ। जैस्मिन ने सुना आपके मुंह के ऊपर जैस्मिन ने सुना और अपने मुंह के ऊपर तक कंबल ले लिया। रूही ने जल्दी से कंबल उसके मुंह से हटाया और बोली, जस्सू उठ जा, नहीं तो पानी का जग लाकर मुंह पर मारूंगी। रूही की बात सुनकर जैस्मिन ने अपनी आंखें खोल दी और अलसाई हुई बोली, रूही थोड़ी देर और सोने नहीं दे सकती थी? कितना अच्छा ड्रीम देख रही थी मैं। जैस्मिन ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा। वो बोलते हुए उठकर बैठ गई। खूबसूरती तो ऐसी किसी की भी नजरें थम जाए। दूध सा गोरा रंग, थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें, उसके ऊपर बेहद घनी पलकें, छोटे से गुलाबी होठ, गालों पर पड़ते डिंपल्स, छोटा सा चेहरा, गोल्डन ब्राउन हाईलाइट करवाए हुए उसके बाल जिसके लेयर कट में कराया हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत सूट कर रहा था ये कट। ऊपर से सोकर उठी थी तो थोड़े बिखरे बाल थे जो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ब्लैक कलर का नाइट सूट पहना था। खूबसूरत सी फिगर। जैस्मिन के उठते ही रूही बोली, जल्दी तैयार हो जा मेरी माँ, हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन है। फिर मुंह मत बनाना अगर मैं छोड़कर चली गई तो। जैस्मिन क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, तू ऐसा करेगी मेरे साथ? ये दोस्ती है तेरी? जैस्मिन की बात सुनकर रूही हंसने लगी और बोली, अब इमोशनल ब्लैकमेल मत करना, अब उठ जल्दी शावर लेकर आ, सब वेट कर रहे हैं नीचे। जैस्मिन मजबूरी में बेड से उठी और अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए बोली, जा रही हूँ यार। अच्छा, मेरे आने तक मेरे प्रोजेक्ट को सही से फाइल में लगा दे। रूही ने सुना तो बोला, तूने ये भी नहीं किया अभी तक? जैस्मिन, यार मुझे नींद आ गई थी, बस उसे सेट करना है, बाकी कर लिया है। कर दे मेरी बहन, मैं आती हूँ। इतना बोलकर जैस्मिन उसे फ्लाइंग किस उड़ाकर बाथरूम की तरफ चली गई। रूही पहले देखती रही, फिर उसके स्टडी टेबल की तरफ जाकर उसकी प्रोजेक्ट फाइल को सही से सेट करने लगी। रूही जैस्मिन की सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त क्या, दोनों बहनें मानती थी एक दूसरे को। फिफ्थ क्लास से दोनों एक साथ है। रूही के पापा का बिजनेस है, लेकिन रूही इतनी ज्यादा अमीर नहीं है। उसका घर भी थोड़ा दूर ही है जैस्मिन के घर से। रूही पढ़ाई में जैस्मिन से ज्यादा अच्छी है। रूही के साथ रहकर जैस्मिन भी पढ़ाई में अच्छी हो गई। बचपन से ही रूही जैस्मिन के घर आती जाती थी। दोनों एक दूसरे के घर रुक भी जाती थी। रूही को रंधावा फैमिली के मेंबर मानते थे सब, और एक और वजह भी थी। सब रूही को अपने घर की बहू भी बनाना चाहते थे। विक्रम जी के बड़े बेटे और जैस्मिन के बड़े भाई अर्जुन रंधावा की शादी करना चाहते थे सब, और जैस्मिन के अलावा किसी को पता भी नहीं था कि रूही और अर्जुन एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वो दोनों एक साल से रिलेशनशिप में भी है, बट अभी बाकी सबसे हाइड रखा हुआ है। बस जैस्मिन से रूही कुछ नहीं छुपाती, तो जैस्मिन को पता है। जैस्मिन तो बहुत एक्साइटेड है कि उसकी बेस्टी फ्यूचर में उसकी भाभी बन जाएगी। रूही ने उसकी फाइल सेट करके उसे कॉलेज बैग में डाल दी। कुछ देर में जैस्मिन भी शावर लेकर आ गई। अभी वो बाथरूम में थी। वो निकलकर अपने कपड़ों की सेक्शन में गई। कपड़े तो इतने थे कि पूछो ही मत। पूरा क्लोजर सेट उसके कपड़ों, जूतों, बैग से भरा हुआ था। जैस्मिन ने एक नज़र अपने पूरे कपड़े के सेक्शन को देखा, फिर उसने एक पेंट और टॉप उठा लिए और चेंज करके बड़े से मिरर के सामने चली गई और तैयार होने लगी। बालों को कॉम्ब करके खुला ही रहने दिया। फेस पर सनस्क्रीन लगाकर हल्का सा ब्लशर लगा लिया। उसके गोरे रंग का ब्लशर बहुत खिल कर आता था।
होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाकर अपनी लंबी-लंबी पलकों पर भर-भर के मस्कारा लगा लिया। उसके मस्कारा लगाना बहुत पसंद था। उसने एक खुद के लुक को देखा, अपनी लुक को लेकर जैस्मिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी, वो अपनी खुद ही फेवरेट थी। सच में भगवान ने फुर्सत से बनाई थी ये लड़की। ब्लैक टॉप और ब्लू डेनिम जीन्स के साथ उसके व्हाइट शूज पहने थे, बालों को खुला रखा हुआ था। बेहद प्यारी लग रही थी। जैस्मिन तैयार होकर अपने रूम में आ गई तो देखा रूही सोफे पर बैठी अपना फ़ोन देख रही थी। जैस्मिन ने उसे देखा तो उसे चिढ़ते हुए बोली, अर्जुन भैया को मैसेज कर रही हो? दिल नहीं लग रहा भैया के बिना? रूही उसे घूरकर देखने लगी तो जैस्मिन हंसने लगी। उसके गालों पर डिंपल्स पड़ गए, छोटे-छोटे से दांत, बड़ी-बड़ी प्यारी सी स्माइल थी उसकी। रूही बोली, जस्सू की बच्ची, जिस दिन तेरी लाइफ में कोई आएगा ना तब बताऊंगी तुझे छेड़ना क्या होता है। जैस्मिन ने आंखें नचा दी और अपना कॉलेज बैग उठाकर कंधे पर डाल लिया और बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तू छेड़े मुझे। आए तो सही मेरा प्रिंस चार्मिंग, मुझे भी जीजू मिल जाए तेरा। रूही हंसने लगी तो जैस्मिन भी हंसती। रूही बोली, पता नहीं क्या चाहिए तुझे, कॉलेज के इतने लड़के तेरे पीछे पड़े हैं, 2-3 तो अच्छे भी हैं यार, नेचर वॉइस भी और लुक वॉइस भी। तो जैस्मिन ने कहा, बस कर यार, जिन लड़कों की तू बात कर रही है ना, मेरे पापा के एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे वो। मुझे वैसा लड़का चाहिए जो मेरे पापा को भी फेस कर पाए। अमीर गरीब का चक्कर नहीं है, बस मेरे पापा से नजरें मिलाकर बात कर ले, ऐसा लड़का मुझे तो कोई नहीं लगता। और बाकी मुझे भी तो कोई फीलिंग आनी चाहिए ना किसी को देखकर। मुझे ऐसा लगता है मेरा प्रिंस चार्मिंग जब मेरे सामने आएगा मुझे फील तो होगा कुछ। अभी तक मुझे कुछ फील नहीं हुआ किसी को लेकर। रूही भी अपना बैग उठाते हुए मुस्कुराकर बोली, अंकल को फेस करने में तो अर्जुन भी डर जाते हैं कई बार। कोई और लड़का क्या ही फेस करेगा। अंकल कितने स्वीट है, फिर भी उनकी लुक ही ऐसी है, एक बार के लिए कोई भी नर्वस हो जाए। जैस्मिन हंसती और बोली, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट पापा है वो, मेरे हीरो है मेरे पापा। मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का चाहते हैं और मैं अपनी पापा की मर्जी के बिना किसी से शादी नहीं करूंगी। रूही, चल मेरी बहन, हम लेट हो रहे हैं। जैस्मिन, चल चल। दोनों अपनी बातों में मस्त नीचे आ गई। नीचे सब उनका ही वेट कर रहे थे। जैस्मिन अपने पापा के पास गई और उनके गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग पापा। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोले, गुड मॉर्निंग बेटा जी। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर विक्रम जी के पास जाकर उनसे मिली और बोली, गुड मॉर्निंग छोटे पापा। विक्रम जी भी मुस्कुराकर उसकी हल्की सी गाल खींचकर बोले, गुड मॉर्निंग जस्सू बेटा। इतने में कोमल भी आ गई तो जैस्मिन उनसे मिली और बोली, गुड मॉर्निंग छोटी मम्मा। कोमल जी, गुड मॉर्निंग बच्चे, चलो जाओ, खाना लग गया है, दीदी बुला रही है सबको। जैस्मिन ने कहा, पापा, छोटे पापा चलिए। सब उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। जैस्मिन और रूही साथ में बैठ गई। शीतल जी और कोमल जी सबको नाश्ता देने लगी। शीतल जी जैस्मिन की प्लेट में खाना डालते हुए बोली, जस्सू, तेरा प्रोजेक्ट सबमिशन था तो फिर भी इतनी लेट उठी। जैस्मिन क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, मम्मा रात का पता है मैं कितना लेट सोई, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया रात को। शीतल जी उसे देखने लगी तो अनुराग जी बोले, कोई बात नहीं शीतल, बच्ची है वो, पढ़ाई का भी बर्डन है उस पर। शीतल जी अनुराग जी को देखते हुए, आप ही ने बिगाड़ रहे हैं इसे ज्यादा। जैस्मिन मासूम सा मुंह बना लिया और अपने पापा को देखने लगी। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। अनुराग जी मुस्कुरा दिए और जैस्मिन से बोले, बेटा आप मत डरो, आपके पापा हैं। तो जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने फ्लाइंग किस कर दी। शीतल जी अनुराग जी को घूरने लगी। बाकी सब भी हंसने लगे। अनुराग जी ने शीतल जी को घूरती हुई नजरों से देखा तो वो चुपचाप खाना खाने लगे। जैस्मिन अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर बोली, मम्मा आओ बैठो, आप खाना खाओ, बाद में डांट लेना मुझे। शीतल जी भी बैठ गई और मुस्कुरा दी। जैस्मिन थी भी प्यारी सी, उससे कोई नाराज नहीं रह सकता था। अर्जुन कहीं गया हुआ था तो वो वहाँ नहीं था, बाकी सब थे वहाँ। नाश्ता करके जैस्मिन और रूही सबको बाय बोलकर कार से अपने कॉलेज चली गई और उसके पापा और छोटे पापा ऑफिस। जैस्मिन और रूही दोनों कॉलेज आ गई। दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मुंबई की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, हजारों ही स्टूडेंट थे वहाँ। जैस्मिन ने अपनी कार पार्किंग में लगाई और दोनों कार से निकलकर अंदर अपनी क्लास की तरफ चली गई।
जैस्मिन और रूही अपने में मस्त रहती थी। बहुत ज़्यादा दोस्तों की भीड़ इकट्ठा नहीं की थी उन्होंने, वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थी। बस एक और दोस्त था उनका, उसके अलावा उनको किसी और से मतलब नहीं होता था। दोनों फाइनल ईयर में थी, उनकी ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद शायद जैस्मिन में लंदन जाकर हायर स्टडी करे, उसे भी अपने पापा के बिजनेस में आना था। वैसे उसे कभी किसी ने इतना नहीं कहा, फोर्स नहीं किया किसी बात के लिए, लेकिन जैस्मिन खुद बिजनेस करना चाहती थी। कुछ चीज़ों में तो वो अभी भी हेल्प कर देती थी, अपने पापा के ऑफिस भी जाती थी कभी-कभी। दोनों बातें करते हुए अपनी क्लास में आ गई। काफ़ी स्टूडेंट बैठे थे, लड़कों की नज़रें तो जैस्मिन पर ही रहती थी। पूरी क्लास के लड़कों का क्रश था उस पर। जैस्मिन ने कभी किसी को इतना भाव नहीं दिया। जैस्मिन ने क्लास में आकर पूरी क्लास में एक नज़र घुमाई, जैसे वो किसी को देख रही हो। फिर आकर रूही के साथ अपनी सीट पर बैठ गई। जैस्मिन अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन लगाने लगी। रूही ने देखा तो बोली, किसे कॉल कर रही है? जैस्मिन, कार्तिक को। कितने दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा, महीनों से ऊपर हो गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जैस्मिन और रूही का दोस्त था कार्तिक। रूही ने सुना तो बोली, हाँ मैंने भी किया था, कॉल नहीं उठा रहा, हमें तो घर का भी नहीं पता उसके, अकेला रहता था यहाँ, नहीं तो घर चले जाते उसके। जैस्मिन उदास सा मुंह बनाकर, हाँ यार, पता नहीं कैसा होगा, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं ले गई उसे कहीं। जैस्मिन की बात सुनकर रूही हंसने लगी और बोली, जस्सू क्या बोल रही है यार, कार्तिक बच्चा थोड़ी है जो उसकी गर्लफ्रेंड उसे ले जाएगी और वो चल देगा। जैस्मिन, मुझे पता है वो बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बहुत पहुंची हुई चीज है। कार्तिक बेचारा भोला है, बहुत फायदा उठाती है उसका। जब मैं लास्ट टाइम कार्तिक से मिली थी, उसकी लड़ाई हुई थी अपनी गर्लफ्रेंड से। बहुत डिस्टर्ब था उस दिन, मैंने समझाया तो उसे बहुत, उस दिन पता नहीं समझा होगा या नहीं, फिर वो आया ही नहीं कॉलेज। मिले एक बार कार्तिक मुझे, इसका तो ब्रेकअप मैं करवा कर रहूंगी इस बार। रूही उसे देखकर, चल अब गुस्सा मत कर, कुछ जरूरी काम होगा, अपने घर गया होगा, एग्जाम में तो वापस आ जाएगा, तब बात करेंगे। जैस्मिन, लेकिन मुझे उसकी फिक्र हो रही है, वो ठीक हो। रूही, टेंशन मत ले। जैस्मिन बहुत ही नर्म से दिल की थी, जिसके साथ वो जुड़ जाती थी उसकी बहुत फिक्र करने लगती थी। रूही के बाद कार्तिक के साथ उसकी दोस्ती हुई। कार्तिक जैस्मिन और रूही को कॉलेज में ही मिला। फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई, लेकिन फिर सेकंड ईयर में आकर वो दोस्त बन गया इनका। लेकिन वो भी बहुत रिजर्व्ड था, ज़्यादा बोलता नहीं था। लेकिन जैस्मिन और रूही की अच्छी बनने लगी थी उसके साथ, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नहीं शेयर कर पाता था कुछ। उसकी गर्लफ्रेंड में ज़्यादा बिजी रहता था, यहाँ भी अकेला रहता था मुंबई में। आज उनकी क्लासेस नहीं थी ज़्यादा, उनके प्रोफेसर आ गए, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करवाया। फिर क्लास ओवर होने के बाद दोनों कैंटीन चली गई, वहाँ उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की। जैस्मिन बोली, रूही चल मूवी देखने चलते हैं, रणबीर कपूर की मूवी आई है यार। रूही मुस्कुराने लगी, वो जानती थी कि जैस्मिन को रणबीर कपूर बहुत पसंद है। जब से रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ शादी की है, जैस्मिन को आलिया अब बिल्कुल पसंद नहीं। जैस्मिन ऐसी ही थी। रूही कॉफ़ी पीते हुए बोली, ठीक है। जैस्मिन खुश होकर, चल फिर जा ही रहे हैं तो शॉपिंग भी कर लेंगे। रूही भी खुश हो गई और बोली, ठीक है चल। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी कॉफ़ी खत्म की और अपनी कार की तरफ आ गई। जैस्मिन के पास मर्सिडीज कार थी, जो थोड़ा टाइम पहले ही उसके पापा ने उसे गिफ्ट की थी। जैस्मिन को खुद ड्राइविंग करना पसंद था, इसीलिए उसने अपने पापा को ड्राइवर रखवाने से मना कर दिया। अब वो अपनी कार खुद ही चलाती थी। दोनों कार में बैठी, जैस्मिन ने कार स्टार्ट की और बोली, चले रूही चल। जैस्मिन ने एक नज़र मुस्कुरा कर रूही को देखा, फिर अपनी कार स्टार्ट कर दी और कॉलेज के बाहर चली गई। थोड़ा आगे जाकर जैस्मिन को याद आया कि उसने टिकट्स बुक ही नहीं की, कहीं ऐसा ना हो उसके जाने तक हाउसफुल हो जाए उस शो का। वो अपना फ़ोन निकाल कर टिकट्स देखने लगी। रूही ने देखा तो बोली, क्या कर रही है? जैस्मिन उसे एक नज़र देखकर, टिकट्स देख रही हूँ। रूही जल्दी से बोली, तू ड्राइविंग पर ध्यान दे, तेरी ड्राइविंग पर मुझे वैसे भी भरोसा नहीं। ला मुझे दे, मैं करती हूँ टिकट्स बुक। रूही की बात सुनकर जैस्मिन उसे घुरकर देखने लगी और बोली, क्या मतलब है तेरा? मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं तुझे? बेस्ट ड्राइवर हूँ मैं। रूही उसके हाथ से फ़ोन लेकर हंस दी
और नाव में सिर हिलाने लगी। जैस्मिन ने उसे हंसते हुए देखा तो उसके सर पर चपत लगा दी, लेकिन इसी बीच उसका ध्यान ड्राइविंग से हट गया और एक जोर की आवाज आई। वो आवाज सुनकर जैस्मिन और रूही दोनों चीख और सीट से चिपक गई। कुछ सेकंड तो दोनों सदमे में थी, लेकिन फिर जब थोड़ा सेंस में आई तो सामने देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगी। जैस्मिन तो रोने जैसा मुंह बनाकर बैठ गई, क्योंकि सामने उसने एक कार ठोक दी थी और वो भी साइड में खड़ी कार ही ठोक दी। ये तो अच्छा हुआ सामने वाली कार चल नहीं रही थी, नहीं तो टक्कर और ज्यादा हो जाती। रूही ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, जस्सू। जैस्मिन थोड़ा पीछे हो गई और थोड़ा डरते हुए बोली, सॉरी रूही। रूही, किसी की कार ठोक दी, वो भी साइड में खड़ी कार। यार जस्सू क्या करती है, हर बार का यही है तेरा। आज तो अर्जुन भी नहीं है मुंबई में। जैस्मिन बेचारी मिमियाते हुए रह गई। ये महीने में दूसरी बार उसने एक्सीडेंट किया। लास्ट टाइम तो अर्जुन भैया ने बचा लिया उसे घर में डांट पड़ने से। इस बार तो अर्जुन भैया भी घर पर नहीं है। रूही ने उसे कहा, चल अब बाहर जाकर देखते हैं कितना नुकसान किया है दोनों कार का। जैस्मिन बेचारा सा मुंह बनाकर, तू देख न जाकर रूही, सामने की कार तो खाली है, क्या पता कोई ना हो आसपास, हम भाग जाएं क्या। अगर पापा को पता चला वो मुझे कार को हाथ नहीं लगाने देंगे दोबारा। जैस्मिन की बात सुनकर रूही बोली, जस्सू क्या बोल रही है यार तू, किसी की इतनी महंगी कार है सामने, अमीर ही होगा, घर तक पहुंच जाएगा हमारे। जैस्मिन बेचारा सा मुंह बनाकर सामने देखने लगी तो वो सच में बहुत महंगी कार थी। जैस्मिन की कार से भी ज्यादा वो बेंटली थी। जैस्मिन का मुंह फिर से रोने जैसा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं रही थी बाहर जाने की। उसका तो डैमेज का खर्चा अगर भरना पड़ा तो जैस्मिन को अपने पापा से पैसे लेने पड़ेंगे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ऊपर से अपनी कार का नुकसान करवा लिया वो अलग। रूही ने जैस्मिन का चेहरा देखकर फिर उसे तरस सा आ गया। जैस्मिन बड़ी मासूम से लग रही थी, उसे पता था उसकी गलती है। वो अब दुबक कर बैठी थी अपनी सीट से। रूही बोली, तू डर मत, हम सॉरी बोल देंगे। जैस्मिन बच्चों जैसा मुंह बनाकर, घर में सबको पता चला तो वो डांटेंगे मुझे। रूही ने कहा, नहीं डांटेंगे, मैं सपोर्ट करूंगी तुम्हें सबके सामने, चल अब देखते हैं। जैस्मिन छोटा सा मुंह करके, पक्का प्रॉमिस कर पहले। रूही और जैस्मिन कार ठोककर अंदर अपनी ही दुनिया में मस्त थी। बाहर किसी की इतनी महंगी कार ठोककर अभी तक बाहर नहीं आई थी। बेशक उस कार इस टाइम में कोई नहीं बैठा था, लेकिन वहां से थोड़ी दूरी पर कार का मालिक बात कर रहा था फोन पर किसी से। जरूरी कॉल थी, इसीलिए उसने साइड में कार लगा दी थी। और वो रास्ता भी ज्यादा ट्रैफिक वाला नहीं था, खाली सड़क थी और आवाजाही भी कम थी। वहां खाली सड़क पर गाड़ी ठोक दी मैडम ने। ऐसे ही तो है हम लड़कियां बदनाम, ड्राइविंग के मामले में कोई भरोसा नहीं करता हम पर। वो दोनों आपस में बिजी थी कि जैस्मिन के साइड वाली विंडो पर कोई नॉक करने लगा। जैस्मिन ने सुना तो डर ही गई और साइड में हो गई, बाहर देखने लगी। वो कोई व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने दिख रहा था, चेहरा तो नहीं दिख रहा था। रूही भी देखने लगी। जैस्मिन जल्दी से रूही की तरफ देखकर मिमियाते हुए बोली, रूही कार का ओनर लग रहा है मुझे। अब रूही तू हाइपर मत हो, हम बात करते हैं, तू डर मत। जैस्मिन ने हिम्मत करके हाँ में सिर हिला दिया, फिर गहरी सांस लेकर बेचारी अपनी साइड का दरवाजा खोल दिया। रूही भी अपनी साइड से उतर गई। जैस्मिन बेचारी सर झुकाए कार से बाहर आ गई। लाड प्यार से पली बढ़ी, उसे तो किसी ने आज तक कभी बहुत डांटा भी नहीं था। ऊंची आवाज की आदत नहीं थी, पता नहीं सामने वाला कैसी बात करेगा उससे। उसे इसी बात का डर था। कार का ओनर सामने ही खड़ा था। रूही ने पहले देख लिया। सामने खड़ा बंदा देखकर रूही भी आंखें खोले देखने लगी। इतना हैंडसम था वो। वही हमारी जैस्मिन से नजरें नहीं उठाई। पहले तो मुजरिम की तरह खड़ी थी। वो बेचारी डर रही थी, क्योंकि उसने बहुत जिद करके अपनी पर्सनल कार ली थी और खुद ही चलाना चाहती थी। उसके घर में सब ने उसे बहुत समझाया था कि अगर कार अच्छे से नहीं चलाई, खुद को कोई चोट पहुंचाई तो वो कार वापस ले लेंगे उससे। सामने खड़े लड़के ने जैस्मिन को देखा तो अपनी आंखों पर लगा चश्मा उतार दिया। उसी हसीन आंखें जैस्मिन के खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। क्या लुक थी बंदे की। इंडियन होकर भी इंडियन नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कोई अनदर कंट्री से आया है। व्हाइट शर्ट को ब्लैक पैंट में टक किया हुआ था। कोहनी तक शर्ट की बाजुएं मोड़ी हुई थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। 6 फुट से थोड़ी 1-1.5 इंच ऊपर ही होगी हाइट। 26-27 के आसपास उम्र होगी।
आसान शब्दों में कहे तो एकदम कहर था बंदा। बिल्कुल फिट बॉडी रूही भी पहले तो बंदे को ताड़ती रही, लेकिन फिर अपने अर्जुन का ख्याल आते ही सर झटक दिया और उनकी तरफ आने लगी। वही वो लड़का भी बस जैस्मिन को देख रहा था, बिल्कुल नॉर्मल फेस था। जैस्मिन पहले तो सर झुकाए खड़ी रही, फिर हिम्मत करके वो सर उठाकर बड़ा बच्चों जैसा फेस बनाकर धीरे से बोली, सॉरी। वो इतना ही बोली थी कि सामने इतना हैंडसम लड़का देखकर एक पल के लिए तो उसकी भी जुबान रुक गई। दोनों की नजरें मिली तो जैस्मिन को अजीब सा फील हुआ। वो लड़का बस देख रहा था। जैस्मिन पहले तो देखती रही, लेकिन फिर रूही भी उनकी तरफ आई और जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया। तो जैस्मिन सेंस में आई और रूही को देखने लगी। रूही मोरल सपोर्ट के लिए अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी। जैस्मिन को लगा लड़का इंडिया इंडिया का नहीं है, तो वो उसे देखकर बहुत गिल्ट में बोली, आई एम सॉरी सर, आई वॉज एक्सीडेंटली क्रैश। आई डिडंट नॉट डू इट इंटेंशनली। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जैस्मिन बेचारी बड़ी पोलाइटली अपनी गलती मान रही थी। वो लड़का पहले देखता रहा, फिर सर्द आवाज में बोला, जब ड्राइविंग नहीं आती तो मर्सिडीज के साथ एक ड्राइवर भी रख लेते आप। लड़के के मुंह से हिंदी सुनकर जैस्मिन और रूही दोनों हैरान हुई। उन्हें तो लग रहा था ये इंडियन नहीं है। वो लड़का अब थोड़ा अकड़ में आ गया था। जैस्मिन हैरानी से बोली, आप इंडियन हो? जैस्मिन तो पहले ही यही कंफ्यूजन दूर करने में लग गई। वो लड़का घुरकर जैस्मिन को देखने लगा। रूही ने देखा तो जल्दी से बोली, सॉरी सर, मेरी फ्रेंड से गलती से क्रैश हो गया। वो लड़का बस जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन भी बस एकटक उस लड़के को देख रही थी। वो लड़का फिर सर्द आवाज में बोला, व्हाट इज योर नेम? जैस्मिन सेंस में आई और डर गई, क्योंकि लड़का बहुत सीरियस होकर देख रहा था उसे। वो बेचारी थोड़ा नर्वस हो गई, लेकिन फिर बेचारा सा मुंह बनाकर बड़ी इनोसेंस में बोली, सॉरी सर, मैं गलती मान रही हूँ ना, आप मेरे घर में मत बताना प्लीज। वो लड़का बस जैस्मिन को गौर से देखता रहा, फिर सर्द आवाज में बोला, योर नेम? जैस्मिन बेचारा सा मुंह बनाकर धीरे से बोली, जैस्मिन कौर रंधावा। लड़के ने सुना तो एक्सप्रेशन से बदल गए। वो बस देखता रहा। जैस्मिन उस लड़के को देखकर फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, सर, आपके पास तो कार का इंश्योरेंस होगा, आपकी कार ठीक हो जाएगी। आई एम सॉरी, प्लीज आप इस बात को यहीं भूल जाइए प्लीज। मैं ध्यान रखूंगी नेक्स्ट टाइम से, प्लीज सॉरी। जैस्मिन ने बड़े भोलेपन से कहा। वो लड़का पहले एकटक देखता रहा, फिर बोला, बेहतर होगा ऐसी ड्राइविंग के साथ आप घर से बाहर ना ही निकले, लोगों के लिए हानिकारक हो सकती हैं आप। लड़के की बात सुनकर जैस्मिन का मुंह उदास हो गया। वो बस देखती रही। जैस्मिन को जवाब भी नहीं देना आया। रूही भी नहीं बोल पाई। कुछ गलती तो उनकी थी। साइड में खड़ी गाड़ी को ठोक दिया। जब दोनों से कुछ नहीं बोला गया तो लड़का जैस्मिन के चेहरे के थोड़ा पास जाकर बोला, अपनी कार का इंश्योरेंस चेक करवाइए जाकर, खुद की कार ज्यादा डैमेज की है आपने। जैस्मिन उस लड़के के इतना सामने आते ही नर्वस सी हो गई। हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। वो लड़का जैस्मिन को एक नज़र देखकर फिर उससे दूर चला गया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। वो कार में बैठा भी जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन भी उसे देखती रही। फिर रूही ने उसे हिलाया और बोली, चल जस्सू, गाड़ी में बैठ, सॉल्व हो गया। ज्यादा गुस्सा नहीं किया बेचारे ने। जैस्मिन उस लड़के को देखते हुए अपनी कार में वापस बैठ गई। लड़का भी ड्राइविंग पर बैठा उसे देखे जा रहा था। जैस्मिन की भी नजरें नहीं हट रही थी। फिर उस लड़के ने अपनी कार स्टार्ट की और हॉर्न बजा दिया। जैस्मिन सेंस में आई और लड़के को देखने लगी। लड़के ने हाथ से कार साइड करने का हल्का सा इशारा कर दिया। जैस्मिन ने कार स्टार्ट करी और साइड में कर दी। वो लड़का कार लेकर उसकी साइड में आ गया और दोनों की कार की विंडो अब आमने सामने थी। जैस्मिन भी देखने लगी। लड़के ने कार की विंडो नीचे करी तो जैस्मिन ने भी कर दी। वो लड़का बोला, एक एडवाइस दे रहा हूँ, ड्राइविंग सीट से दूर रहिए आप, जिंदा रहने के चांस ज्यादा रहेंगे आपके। जैस्मिन आंखें छोटी करके देखने लगी। लड़के ने आंखों पर अपना काला चश्मा लगाया और विंडो ऊपर करके चला गया। जैस्मिन देखती रही बस। वो लड़का कोई और नहीं, हमारी कहानी के हीरो मिस्टर विहान कपूर थे। विहान अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया आया है। वो एक फैशन डिजाइनर है और यंग एज में ही उसने काफी नाम और पैसा हासिल कर लिया। मुंबई में यहाँ अकेला ही है। माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। उसके मामा जी लंदन में थे। वो उसे अपने साथ ले गए और वहाँ पढ़ाई करवाई। बाद में मामा जी इंडिया आ गए और विहान वहीं लंदन में रहना चाहता था तो वहीं सेटल हो गया।
लेकिन फिर इंडिया में उसे काफ़ी ऑफ़र्स आने लगे, तो वो अब फ़ैशन डिज़ाइनिंग के साथ-साथ साइड बिज़नेस में भी शेयर ले रहा है, जैसे होटल्स में और क्लब में। विहान अपने हाथ में आया मौका कभी नहीं जाने देता। उसे यहाँ भी प्रॉफ़िट दिखाता है तो वो पेशा लगा देता है। रिस्क लेना उसे बहुत अच्छा लगता है, इसी रिस्क की वजह से शायद वो इतना कामयाब हो पाया। मामा-मामी तो उसके लखनऊ में है, लेकिन विहान मुंबई में रह रहा है। मुंबई में ही उसने अपना नया ऑफ़िस सेटअप किया है। अभी कुछ दिन पहले ही ओपनिंग हुई है। बहुत बड़ा ऑफिस है और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है और बहुत स्टाफ है। अभी उसने सोचा है वो मुंबई में रहकर बिजनेस को ज़्यादा ग्रो करेगा। ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं है वो किसी से, बस बिज़नेस तक की ही मतलब। लेकिन बिज़नेस को लेकर वो बहुत अच्छा है, बात करने में भी किसी को भी एक मीटिंग में ही कन्विंस कर ले। बात करने का तरीका बहुत है, दिमाग भी बहुत तेज़ है। जब वो मुंबई आया है बस काम में बिज़ी है, एक दिन भी फ्री नहीं था वो। विहा ने अपनी कार अपने ऑफिस के सामने रोकी और 4th फ्लोर की बिल्डिंग थी उसकी। विहा ने कार पार्किंग में रोकी और आँखों पर चश्मा लगाए बिना ज़्यादा इधर-उधर देखा और 4th फ्लोर पर बने अपने केबिन की तरफ चला गया। 4th फ्लोर सिर्फ विहान का ही था, वहाँ ज़्यादा कोई स्टाफ नहीं था। बस एक मैनेजर का ऑफिस था वहाँ और एक अकाउंटेंट का। 6-7 स्टाफ था ऊपर, बाकी सारा स्टाफ नीचे ही काम करता था। 90% स्टाफ ने तो ऊपर का फ्लोर देखा भी नहीं था। किसी को अलाउड नहीं था ऊपर आना। विहान प्राइवेसी पसंद करता था, लेकिन उसकी नज़र पूरे ऑफिस पर रहती थी। एक चूँ की आवाज़ भी नहीं आती थी जब विहान ऑफिस में होता था तब। विहान ऊपर अपने फ्लोर पर आया तो उसका मैनेजर अभिषेक लिविंग एरिया में ही विहान का वेट कर रहा था। विहान को देखकर अभिषेक उठकर खड़ा हो गया और बोला, गुड आफ्टरनून सर। विहान ने उसे एक नज़र देखा तो सिर हिला दिया और फिर बोला, मेरी कार को सर्विस में भेज देना और एक ब्लैक कॉफ़ी। इतना बोलकर विहान तेजी से अपने केबिन में आ गया। अभिषेक पहले तो कंफ्यूज हुआ, क्योंकि अभी नई ही ली थी कार विहान ने। फिर उसने नीचे फोन करके ड्राइवर को कार सर्विस में भेजने को बोल दिया और ब्लैक कॉफी का ऑर्डर देने चला गया। विहान आज भी मीटिंग करने गया था किसी से। आज वो ऑफिस दोपहर को आया था। विहान के पीछे से उसका मैनेजर पूरा ऑफिस देखता था। बहुत टैलेंटेड और मेहनती था अभिषेक भी। विहान अपने केबिन में आ गया और सीधे जाकर अपने ऑफिस की बालकनी में जाकर अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा हो गया। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। विहान काफी देर खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, जैस्मिन कौर रंधावा। बस इतना ही बोला और गहरी सांस ले ली। शायद बंदे के दिमाग में जैस्मिन ही चल रही थी। थोड़ी देर बाद अभिषेक ने आकर उसे कॉफी दे दी। विहान अंदर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। कॉफी पीते हुए, क्या हैंडसम लग रहा था बंदा यार, गजब की पर्सनालिटी थी, किसी हॉलीवुड एक्टर जैसी लुक। पता नहीं इतना हैंडसम बंदा बिजनेस में कैसे आ गया, एक्टिंग वगैरह करता तो बहुत हिट हो जाता। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन भी विहान के बारे में सोच रही थी। जैस्मिन की कार ज्यादा डैमेज हुई थी, उसके घर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो ड्राइविंग सीट पर बस ऐसे ही बैठी थी। रूही भी जैस्मिन को देखकर बोली, जस्सू चल यार, अब घर तो जाना ही होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, रूही मैं वो नहीं सोच रही हूँ, वो कितने हैंडसम थे, मुझे अजीब सा फील हुआ। जैस्मिन की बात सुनकर रूही मुस्कुरा दी और बोली, सच में यार हैंडसम तो बहुत था, लेकिन मैडम तुम्हें अकल भी देकर गया, ड्राइविंग न करने की सलाह देकर गया है। रूही की बात सुनकर जैस्मिन के चेहरे पर बेहद प्यारी स्माइल आ गई। उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ने लगे। वो बोली, इतना तो बोल ही सकते हैं, उनकी इतनी महंगी कार खराब कर दी मैंने। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, गलती भी मेरी थी। रूही मुस्कुराने लगी। हमारी जैस्मिन बड़ी प्यारी थी, उसमें घमंड नहीं था। जितना रहीश जैस्मिन का फादर था वो तो दुनिया को नचा सकती थी, लेकिन जैस्मिन की उसके परिवार ने बहुत अच्छी परवरिश दी थी। भले ही किसी चीज कभी कोई कमी नहीं रही उसके पास, लेकिन उसके माँ बाप ने वैल्यूज करना बहुत सिखाया था। अमीरी गरीबी में फर्क नहीं करती थी। रास्ते पर भी कोई मांगने वाला मिल जाए तो बड़े प्यार से बात करती थी, हेल्प भी कर देती थी। कहते हैं बच्चों को क्या सिखाना है ये उनके माँ बाप पर डिपेंड करता है। फ्रीडम को कैसे यूज करना है ये भी, और अमीरी गरीबी को कैसे हैंडल करना है ये भी, क्योंकि यंग उम्र एक ऐसी है जहां इंसान बिगड़ भी बहुत जल्दी सकता है और ऊंचाइयों को भी बहुत जल्दी छू सकता है। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा सिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं इसका ध्यान रखना जरूरी है किसी हद तक। फ्रीडम भी जरूरी है और अपने असूल भी जरूरी होने चाहिए। रूही मुस्कुराने लगी और जैस्मिन का गाल खींचकर बोली, ये हुई ना बात, गलती हुई है, क्राइम थोड़ी हुआ है जो हम डरेंगे।
तो जैस्मिन भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिमाग में फिर विहान का चेहरा घूमने लगा। रूही ने उसे चलने को कहा तो दोनों घर की तरफ चल दिए। मूवी देखने का अब मूड नहीं था उनका। वो दोनों घर आ गई। रूही अपनी स्कूटी लेकर घर चली गई। जैस्मिन ने भी नहीं रोका। अब पता नहीं क्यों जैस्मिन को डर नहीं लग रहा था। वो घर के अंदर आ गई और सीधा अपनी मम्मा के रूम में गई, जो ग्राउंड फ्लोर पर था। जैस्मिन अंदर आई तो उसकी मम्मा और छोटी मम्मा दोनों बैठी थी अंदर। जैस्मिन को देखकर दोनों मुस्कुरा दी और शीतल जी बोली, आ गई बच्चा, आजा बैठ। जैस्मिन आकर अपनी मम्मा के पास बैठ गई और सीधा उसके सीने से लग गई। शीतल जी और कोमल जी मुस्कुरा दी। शीतल जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी और बोली, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मेरी बेटी को अपनी मम्मा पर। जैस्मिन गले लगे ही मासूम सी आवाज में बोली, मम्मा आप डांटोगे तो नहीं। शीतल जी और कोमल जी दोनों जैस्मिन को देखने लगी तो कोमल जी बोली, क्या हुआ जस्सू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। जैस्मिन अपनी मम्मा से अलग हुई, फिर सर झुकाकर बाद में भोला सा मुंह बनाकर धीरे से बोली, मम्मा, छोटी मम्मा, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया मुझसे गलती से। जैस्मिन की बात सुनकर शीतल जी और कोमल जी हैरान हुई। शीतल जी जल्दी से बेड से उठी और जैस्मिन को उठाकर चेक करने लगी। उनकी आंखें ही भर आई। जैस्मिन अपनी मम्मा को देखने लगी। कोमल भी उठकर खड़ी हो गई। शीतल जी थोड़ा हाइपर होते हुए बोली, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, कहीं चोट तो नहीं आई ना, तुम ठीक तो हो ना। जैस्मिन ने अपनी मम्मा को देखा तो उनको पकड़कर बोली, मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई, आप रोइए मत प्लीज। जैस्मिन भी अपनी मम्मा की आंखों में आंसू देखकर इमोशनल होने लगी। शीतल जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और इमोशनल होकर बोली, हम सब ने मना किया था तुझे अकेले कार मत चलाना, तू सुनती कहाँ है। कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते, कहाँ से लाते तुझे वापस। शीतल जी तो बेचारी रोने ही लगी। बड़ी दुआओं से उन्हें बच्ची मिली थी, अपनी जान बसती थी उनकी अपनी बच्ची में। एक्सीडेंट का सुनकर एक पल के लिए हर पेरेंट्स डर जाए। जैस्मिन भी रोने लगी। कोमल जी उनके पास आई और शीतल जी को चुप करवाते हुए बोली, दीदी जस्सू ठीक है, आप रोइए मत, कुछ नहीं हुआ हमारी बच्ची को। जैस्मिन भी रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, आप रोना बंद करो प्लीज। शीतल जी कोमल जी रोते हुए बोली, ये सुनती नहीं मेरी बात, मैंने तब भी कितना मना किया इसे कार चलाने और इसे मत दो, मेरी सुनता कौन है यहाँ। जैस्मिन अपनी मम्मा को हक करके बोली, सॉरी मम्मा, अब नहीं अकेली जाऊंगी, पक्का मैं सारी बातें मानूंगी आपकी, आप रोना बंद करो। शीतल जी ने भी उसे गले से लगा लिया और उसकी गाल बार बार चूमने लगी। जैस्मिन मुस्कुरा दी। कोमल जी भी मुस्कुरा दी। शीतल जी शांत हो गई। जैस्मिन ने अपनी मम्मा को बेड पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। कोमल जी जैस्मिन से बोली, बेटा तेरे पापा और छोटे पापा को पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होंगे, तुम ध्यान नहीं रख सकती थी। तो जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, छोटी मम्मा गलती से हो गया, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा, सामने वाली कार बंद थी, मैं ही टकरा गई जाकर। जैस्मिन की बात सुनकर दोनों उसे गुस्से में हल्का सा घूरने लगी। जैस्मिन ने भोला सा मुंह बना लिया और बोली, मम्मा, छोटी मम्मा सॉरी प्लीज, आप पापा और छोटे पापा को संभाल लेना, वो ज्यादा परेशान ना हो। शीतल जी, अपने पापा को तो खुद ही संभालना। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर, मम्मा ऐसा करेंगे आप अपनी बेटी के साथ। शीतल जी, मेरी बेटी कहाँ सुनती है मेरी, जो मैं सुनूं। जैस्मिन, नहीं मम्मा, मैं सारी बातें सुनती हूँ आपकी। जैस्मिन आकर अपनी मम्मा और छोटी मम्मा के पास बैठकर दोनों का एक एक हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी बातों में फंसाने लगी। उसे अपनी फैमिली को हैंडल करना भी आता था अच्छे से। काफी देर को उनके पास ही रही, फिर अपने रूम में आ गई। रूम में आकर जैस्मिन फ्रेश हुई और चेंज कर लिया, फिर अपना फोन लेकर बेड पर बैठ गई, लेकिन उसका फोन चलाने का मन नहीं था। उसके जहन में बार बार विहान आ रहा था। जैस्मिन सोचती रही, फिर बोली, मुझे वो अलग से क्यों लगे, अजीब सा क्यों फील हुआ। उनकी बातों का भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को जैसे सोचती हूँ, मुझे उनको देखकर क्यों ख्याल आ रहा है बार बार। जैस्मिन सोचती रही, फिर उसे रूही का फोन आया तो अपनी सोच से बाहर आकर और उसके साथ बात करने लगी। रात को जैस्मिन के पापा घर आए। घर आकर उनको पता चला तो वो सीधे ऊपर जैस्मिन के रूम में आ गए। जैस्मिन अपने बेड पर बैठी फोन चला रही थी। अपने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके पापा खड़े थे। जैस्मिन समझ गई उसके पापा को पता चल गया है। वो जल्दी से बेड से उठी। अनुराग जी जल्दी से आए और जैस्मिन के अपने सीने से लगाकर बोले, बेटा ठीक है आप, आपको कुछ हुआ तो नहीं, कोई चोट तो नहीं आई ना आपको। जैस्मिन अपने पापा को कस के पकड़ कर बोली, नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ मुझे। अनुराग जी जैस्मिन को खुद से अलग किया और एक अच्छे
एक अच्छे हाथ में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया और थोड़ा इमोशनल सा होकर बोले, मेरी गुड़िया, कुछ हो जाता ना आपको तो आपके पापा भी नहीं रहते। जैस्मिन जल्दी से अपने पापा के गले लग गई और बोली, नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए प्लीज, कुछ नहीं होगा आपको। अनुराग जी ने उसके सर पर किस कर दिया। दोनों बाप बेटी इमोशनल से हो गए। कोई भी बेटी अपने पापा को इमोशनल होते हुए नहीं देख सकती और कोई भी बाप अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं देख सकता। विक्रम जी को भी जब पता चला तो वो भी जैस्मिन के रूम में आ गए। जैस्मिन और अनुराग जी उनको देखने लगे। जैस्मिन उनके गले लग गई और जल्दी से बोली, छोटे पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोटी सी खरोंच भी नहीं आई मुझे, अब आप भी परेशान मत होना। विक्रम जी अनुराग जी को देखते हुए बोले, भाई साहब, जस्सू को अकेले कार देना बंद, एक ड्राइवर रहेगा इसके साथ। जैस्मिन क्यूट सा मुंह बनाकर अपने पापा और छोटे पापा को देखने लगी। अनुराग जी भी बोले, बिल्कुल, आज के बाद आप ड्राइव नहीं करेगी जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाती। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर, जी पापा। अनुराग जी उसके सर पर हाथ रख दिए और बोले, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आपको आपकी कार ही मिलेगी वापस, लेकिन ड्राइवर रहेगा हमेशा आपके साथ। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और मुस्कुरा दी। अनुराग जी और विक्रम जी भी मुस्कुरा दिए। फिर अनुराग जी बोले, चलिए नीचे डिनर करते हैं। जैस्मिन अपने पापा और छोटे पापा का हाथ पकड़े नीचे आ गई। नीचे शीतल जी और कोमल जी ने खाना लगवा दिया था सर्वेंट से। अनुराग जी भी चेंज करके आ गए। सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। जैस्मिन खा रही थी लेकिन वो अपनी सोच में भी थी, पता नहीं क्या सोचे जा रही थी। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। जैस्मिन और विहान की मुलाकात नहीं हुई। जैस्मिन 2 दिन में कॉलेज नहीं जा रही थी। थोड़े टाइम बाद उनके फाइनल के एग्जाम थे तो बच्चे ज़्यादा कॉलेज नहीं जाते थे। लास्ट के कुछ मंथ थे। उस दिन भी दोनों अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाने ही गई थी। जैस्मिन ज़्यादा घूमती फिरती नहीं थी। अगर कोई काम नहीं होता तो घर पर ही रहती थी। ज़्यादा मन हुआ तो रूही के घर चली जाती थी। दोनों बाहर खाने पीने चली जाती या घूम लेती थी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। हफ्ते में कहीं एक बार। जैस्मिन के घर में ही बहुत एंटरटेनमेंट था। स्विमिंग पूल भी था, उसकी स्विमिंग करनी बहुत अच्छी लगती थी। फिर होम थिएटर भी था और अपनी मम्मा और छोटी मम्मा के पास भी रहती थी। लेकिन इन 3-4 दिनों से अगर जैस्मिन के ख्यालों में कोई और भी था, वो था विहान। लेकिन उसे विहान के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो जान भी नहीं पा रही थी। रैंडम मुलाकात हुई थी दोनों की, अब वो दोबारा मिलना चाहे भी कैसे। लेकिन कहते हैं भगवान ने जो किस्मत में लिखा है वो मिल ही जाता है। फिर यही हुआ। अनुराग जी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था तो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली। ये पार्टी उन्होंने रंधावा मेंशन में ही रखी हुई थी। पूरा मेंशन सजा हुआ था, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन थी। जैस्मिन को पता नहीं था कि इस पार्टी में विहान भी आएगा या नहीं, लेकिन पार्टी उसे पसंद थी तो वो काफी खुश थी। आज रात की पार्टी थी। रूही अपने घर में तैयार होकर आई थी। ब्लैक कलर की ड्रेस में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो जैस्मिन के रूम में ही थी। जैस्मिन भी रेडी हो रही थी ऑलमोस्ट। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। प्रिंटेड लहंगा पहना था, क्रॉप टॉप था उसके साथ और साथ में प्रिंटेड जैकेट। बालों को स्ट्रेट करके पीछे खुला रखा था। कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, होठों पर पिंक लिपस्टिक, अपनी सुंदर सी आंखों में भर भर कर मस्कारा और हल्का सा मेकअप का टचअप। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। जैस्मिन तैयार होकर अपना फोन लेकर रूही के पास बैठ गई। उसका मूड इतना अच्छा नहीं था। जैस्मिन रूही की सब बात बताती थी लेकिन इस बार उसने नहीं बताया। वो बताती भी क्या कि उसे क्या फील हो रहा है। रूही बोली, क्या हुआ जस्सू, मूड ठीक नहीं है क्या? जैस्मिन, मूड तो ठीक है, बस ऐसे ही यार। रूही उसे देखते हुए बोली, ऐसे ही तो नहीं है, बचपन से जानती हूँ तुम्हें, कुछ तो सोच रही है तू। जैस्मिन उसे देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही जैस्मिन का रूम नॉक हुआ। वो दोनों दरवाजे को तरफ देखने लगी। वहां अर्जुन था। अर्जुन भी बहुत स्मार्ट था। 6 फीट के करीब हाइट, गेरुआ रंग, काफी हैंडसम पर्सनैलिटी का था। ब्लैक सूट पहना हुआ था उसने। अर्जुन को देखकर दोनों मुस्कुरा दी। अर्जुन भी रूही को देखने लगा। वो अंदर आया और बोला, यहाँ क्यों बैठी हो, नीचे नहीं जाना? रूही, बस आ ही रहे थे। अर्जुन रूही को देखकर, कब आ रही थी और कब से आई हो यहाँ, मुझसे तो नहीं मिली। जैस्मिन बेड से खड़ी हुई और बोली, भैया आप रूही से करिए बात, मैं जा रही हूँ नीचे। इतना बोलकर जैस्मिन अपना फोन लेकर बाहर चली गई। रूही अर्जुन को देखने लगी और बोली, क्या हुआ आपको, नाराज क्यों हो रहे हैं? अर्जुन उसकी तरफ आया और बोला, तुम्हें पता है ना मैं एक वीक बाद आया हूँ। हक कौन करेगा? रूही उसे देखती रही। अर्जुन ने फिर मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया। रूही भी मुस्कुरा दी। वहीं जैस्मिन भी नीचे आ गई। पार्टी का अरेंजमेंट बाहर किया गया था। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट था। बहुत गेस्ट आए थे, ज्यादातर बिजनेसमैन थे।
ये पार्टी बिजनेस वर्ल्ड के लिए थी तो वही तो सब थे, साथ में सबके बच्चे भी थे, बहुत लड़के और लड़कियां भी थे। जैस्मिन बाहर आई और अपनी मम्मा को देखने लगी। उसे थोड़ी दूर पर ही शीतल जी दिख गई जो कुछ लेडीज से बात कर रही थी। जैस्मिन अपनी मम्मा की तरफ चली गई और बोली, मम्मा। जैस्मिन की आवाज़ सुनकर शीतल जी उसे देखने लगी। लेडीज भी जैस्मिन को देखने लगी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। लेडीज भी गौर से उसे देखने लगी। शीतल जी बोली, जैस्मिन आइए बच्चे। जैस्मिन ने सामने सारी लेडीज की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए और सिर हिला दिया। लेडीज भी मुस्कुरा दी। शीतल जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा तुम अकेली हो, रूही कहाँ है? जैस्मिन, मम्मा वो आ रही है बस। शीतल जी कुछ खाया? जैस्मिन नाव में सिर हिलाने लगी। बड़ी प्यारी लग रही थी वो। कुछ लेडीज बड़ी गौर से देख रही थी उसे। शीतल जी ने कहा, अच्छा चलो खा लो कुछ, पहले वहाँ छोटे मम्मा के पास बैठो, मैं भेजती हूँ। जैस्मिन, कोई बात नहीं मम्मा, रूही आ जाए फिर मैं खा लूंगी। शीतल जी फिर बात करने लगी लेडीज से। जैस्मिन भी अपनी मम्मा के पास खड़ी रही। वो बोर हो रही थी और इधर उधर देख रही थी। तभी उसके पापा आ गए। अपने पापा को देखकर जैस्मिन मुस्कुरा दी और उनके सीने से लग गई। अनुराग जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। जैस्मिन मुस्कुरा दी। अपने पापा की टाई ठीक करते हुए बोली, थैंक यू पापा, आप भी सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं पूरी पार्टी में। अनुराग जी हंस दिए। शीतल जी भी उनकी तरफ आ गई तो अनुराग जी बोले, चलिए आप दोनों को मिलवाते हैं किसी से। जैस्मिन, कौन पापा? अनुराग जी मुस्कुराकर, हमारा नया बिजनेस पार्टनर है, यंग लड़का है लेकिन बहुत काबिल है। हमारी बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ है उनकी वजह से। आज ये पार्टी हो रही है 50% उनकी वजह से। जैस्मिन भी खुश हो गई और शीतल जी बोली, जी चलिए। अनुराग जी जैस्मिन का हाथ पकड़े वहाँ थोड़ी साइड में विक्रम जी की तरफ ले गए। विक्रम जी किसी से बात कर रहे थे। जैस्मिन अपने पापा का हाथ पकड़े चल रही थी बस। एक्सपेक्ट नहीं था उसके लिए कुछ भी। अनुराग जी आए और बोले, विहान। वो विक्रम जी की तरफ फेस करके खड़ा था। अनुराग जी और जैस्मिन की तरफ पीठ थी उसकी। अपना नाम सुनकर विहान उनकी तरफ पलट गया। जैसे ही जैस्मिन ने देखा उसकी तो धड़कन ही रुक गई। कितने दिनों बाद तो विहान को देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। विहान की भी नजरें सीधे जैस्मिन पर ही रुकी। कितना हैंडसम लग रहा था। ब्लैक कोट पैंट पहना था, व्हाइट शर्ट, सलीके से रखी हुई बियर्ड। उस दिन से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था आज तो दोस्तों आगे क्या होगा? दोनों ही मासूम बंदे जैस्मिन और विहान कपूर की ये प्रेम कहानी आगे कैसा मोड़ लेगी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।